बच्चों गुड मॉर्निंग। तो आप सभी कैसे हैं? मैं समझता हूँगा कि आप सभी अच्छे होंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलते हैं हम आज क्वेश्चन सीरीज जो आपको एनुअल एग्जामिनेशन में टच करने वाले कुछ क्वेश्चन हैं, जिसके बारे में हम आज परिचर्चा करेंगे। और सब्जेक्ट जो हैं वो आपके अंग्रेजी सब्जेक्ट के हैं, यानी कि इंग्लिश हैं। और देखेंगे यहाँ पे क्लास जो हैं वो 7th के हैं। और कुछ संभावित प्रश्न हैं बच्चों जो वार्षिक परीक्षा में आने वाले हैं, और आपको देखने को मिलेगा इसमें से 80 से 90% जो है क्वेश्चन टच करेंगे आपको। ये गेसिंग क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने कॉपी और एक पेन को नहीं लिया है, तो एक कॉपी और एक पेन को लेकर के बैठ जाएं और अपने माइंड को अच्छी तरह से एडजस्ट कर लें, ताकि क्वेश्चन के आंसर को मेंशन करने में आपको किसी प्रकार की कोई कठिनाई ना हो। तो चलते हैं क्वेश्चन की ओर बच्चों। चलेंगे क्वेश्चन की ओर बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ आपका अकॉर्डिंग टू योर लेसन ऑफ योर सिलेबस, आपके सिलेबस के अनुसार और आपके पाठ के अनुसार आंसर का उत्तर बनाया गया है, यानी क्वेश्चन का उत्तर बनाया गया है। सॉरी, ध्यान देंगे क्या है क्वेश्चन में। यहाँ पे देखेंगे कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चंस, यानी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। तो देखते हैं बच्चों प्रश्न क्या है। ध्यान देंगे, हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ये आपका प्रश्न है, देखेंगे। ध्यान देंगे बच्चों क्या है कि हु गेव दी लेटर टू लेंको, यानी बोल रहा है यहाँ पे कि पत्र जो है वह हु गेव यानी कि कौन दिया, तो लेटर टू लेंको यानी कि लेंको को जो है पत्र वो कौन दिया। तो ध्यान देंगे बच्चों किसके द्वारा पत्र मिला था लेंको को। तो देखते हैं आपको अकॉर्डिंग टू योर लेसन, यानी आपके पाठ के अनुसार इसे उत्तर बनाया गया है, आंसर को मेंशन किया गया है। तो देखेंगे कि द पोस्टमैन गेव द लेटर टू लेंको, यानी कि जो पोस्टमैन जिसे हम लोग डाकिया कहते हैं, पोस्टमैन ने लेंको को पत्र को दिया था। तो याद रखेंगे बच्चों कौन पत्र दिया था, पोस्टमैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका सेकंड नंबर। ध्यान देंगे सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर बच्चों कि वेयर डिड दे फाइंड ए पिगी, क्या पिगी विक्स, बोल रहा है कि वे लोग भी एक पिगी विक्स को पाने के लिए कहाँ गए थे। तो ध्यान देंगे बच्चों कहाँ गए थे वे लोग, कि दे फाइंड द पिगी विक्स, वो लोग पिगी विक्स को पाने के लिए हुआ स्टोर्ड इन ए रिंग एट द एंड ऑफ द क्या हिज नोज, वो अपने नोज के अंत में एक गोलाकार वलय के रूप में वहां पर जाकर के पहुंचे थे, जिससे वे पिगी विक को पा सके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखेंगे बच्चों थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है कि हु वेंट टू दी सी एंड वाई, बोल रहा है कि समुद्र की ओर कौन गए और क्यों गए। देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे कि समुद्र की ओर कौन गया है और क्यों गए हैं, उनके बारे में हम यहाँ पे आंसर को मेंशन किए हैं कि द आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू द सी, बोल रहा है कि क्या उल्लू और पुसी कैट जो थी वो समुद्र की ओर गए। अब इन ए ब्यूटीफुल पी रिंग्स बोट टू टेक सम हनी एंड प्लेंटी ऑफ मनी, यानी कि धन को और कुछ शहद को लेकर के और एक नावों पर, एक सुंदर से नावों के द्वारा वो समुद्र की ओर गए थे, पुसी कैट और आउल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि हु गेव द चाइल्ड ए फिंगर टू होल्ड, यानी बोल रहा है कि बच्चों को उंगली पकड़ने के लिए कौन दिए। तो ध्यान देंगे कि बच्चों को उंगली पकड़ने के लिए कौन दिए थे, आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन, आपके लेसन के पाठ के अनुसार इस आंसर को मेंशन किया गया है। तो देखेंगे कि दे मदर गेव हर फिंगर टू चाइल्ड टू होल्ड, यानी कि माँ अपनी उंगली को दी थी किसको, बच्चे को पकड़ने के लिए। तो समझेंगे बच्चों को उनकी जो माँ थी वो माँ ही अपने बच्चे को उंगली पकड़ने के लिए दी थी, पकड़ा कर रखी थी। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे क्या है कि हु वेयर लाफिंग, यानी कि कौन हंस रहे थे। ध्यान देंगे बच्चों हंस कौन रहे थे या कौन हंस रहे थे। तो देखते हैं आंसर की ओर कि मैन, वोमेन एंड चिल्ड्रेन वेयर लाफिंग एंड श्रिंकिंग मैडली, यानी कि आदमी, औरत और बच्चे किस प्रकार से ठहाका लगा करके हंस रहे थे, यानी पागलों की तरह वो बिल्कुल हंस रहे थे ठहाका लगा करके। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका कि वेयर डीड ऑथर केलर एंड क्या कैट आदम्स किलर लिव्ड, यानी ऑथर केलर जो है और कैट आदम्स किलर जो है कहाँ रहते थे। तो देखेंगे बच्चों कहाँ रहते थे, इनके उत्तर की ओर हम चलते हैं कि ऑथर केलर एंड कैट आदम्स किलर कहाँ पे, लिव्ड इन
तस्कुम्बिया यानी कि ऑथर किलर और कैट एडम्स जो थे वो तस्कुम्बिया में रहते थे। ए स्मॉल टाउन इन नॉर्थ ईस्ट, कहाँ पे? नॉर्थ ईस्ट अल्बामा यूएसए, यानी कि एक छोटा सा शहर कहाँ में? नॉर्थ ईस्ट में। और नॉर्थ ईस्ट मतलब आप लोग समझते हैं, या नॉर्थ वेस्ट किसको हम लोग कहते हैं? नॉर्थ मीन्स उत्तर और वेस्ट मीन्स पश्चिम, यानी उत्तरी पश्चिमी अल्बाना में कहाँ पे एक छोटे से शहर में रहते थे जो यूएसए में था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे कि डिड हेलन बिकम ब्लाइंड एंड डेफ, बोल रहा है कि क्या हेलन जो है वे ब्लाइंड यानी कि अंधे और बहरे हो गए हैं। तो बिल्कुल सही है यह कि हेलन बिकम ब्लाइंड एंड डेफ, यानी कि हेलन जो है अंधे और बहरे हो गए। इट इज ट्रू, यह बिल्कुल सत्य है। तो इस प्रकार से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, क्या है कि व्हाट डिड हेलन, देखिए इसमें एक एल छूट गया, सॉरी एल। हेलेन बिगिन टू राइट, बोल रहा है कि हेलेन क्या लिखने के लिए शुरू किए। तो ध्यान देंगे बच्चों, क्या लिखने के लिए शुरू किए हैं, आपके आंसर यहाँ पे मेंशन किया गया है। ध्यान देंगे आंसर में, देखिए ये लो यहाँ पे मिस्टेक हुआ है एक, कि हेलेन बिगिन टू राइट पोयम्स एंड स्टोरीज, यानी कि हेलेन क्या कविता और कहानियों को लिखने शुरू कर दिए, कविता और कहानी को। तो हेलेन क्या लिख रहे थे बच्चों, याद रखेंगे क्या लिखने के लिए शुरू काम किए थे? तो कविता और कहानी को, यानी पोयम्स एंड स्टोरीज को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि वेयर वेयर दे डैफोडिल्स ग्रोइंग, यानी कि डैफोडिल्स मीन्स नरगिस होता है, तो नरगिस कहाँ क्या विकास कर रहे थे। तो देखेंगे कि डैफोडिल कहाँ विकास कर रहे थे बच्चों। तो आंसर की ओर हम बढ़ते हैं कि द डैफोडिल वेयर ग्रोइंग ऑन क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, हिल्स एंड वैली, यानी कि डैफोडिल यानी कि नरगिस पहाड़ी और क्या वैली मतलब घाटियों में विकास कर रहे थे। पहाड़ी और घाटी में कौन विकास कर रहा था, कौन विकसित हो रहा था? तो डैफोडिल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है आपका, सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों कि राइट ए पोयम फ्रॉम योर बुक, बोल रहा है कि अपने पुस्तक से कोई एक क्या करना है, कविता को मेंशन करना है। जब आपको पेपर मिलेगा तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे कि एनुअल एग्जाम में इस प्रकार के क्वेश्चन टच किए गए हैं। तो ये वीडियो जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है, तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। तो देखते हैं क्वेश्चन की ओर। क्या है बच्चों कि इंडियन वेवर्स पर भी आप क्या पोयम को लिख सकते हैं। आपके लेसन में एक इंडियन वेवर पोयम है, उसको लिख सकते हैं। सिंपैथी आपका एक लेसन है पोयम का, उसको आप लिख सकते हैं। डैफोडिल आपका एक पोयम का लेसन है, उसको आप लिख सकते हैं। या सॉन्ग ऑफ चाइल्डहुड, यानी ये भी आपका जो है पोयम का एक लेसन है। आपके बुक्स में जितने भी पोयम्स हैं आप उसको अच्छी तरह से कंप्लीट कर लें, ताकि कोई भी आप पोयम को अच्छी तरह से लिख सकें और परीक्षा में अच्छे से अच्छे अंकों को पा सकें। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर बच्चों। अगले क्वेश्चन का यहाँ पे टाइप देखेंगे क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स, यानी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर कि ये आपके अकॉर्डिंग टू योर लेसन, ये आपके पाठ के अनुसार यहाँ पे फिलअप किया गया है, पुटअप किया गया है। तो देखेंगे चाइल्ड थॉट टोर इन टू ए क्या अलॉट, क्या बच्चों अलॉट, आप याद कर लेंगे इसे अलॉट, यानी कि बच्चे जो थे वो थ्रॉट यानी गले से क्या थे, अलॉट वहां पे थे। तो अलॉट जो है आपका कंप्लीट यहाँ पे करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि मैन आस्क्ड टू हैव ए क्या, तो रेड बैलून, क्या बच्चों रेड बैलून इसमें कंप्लीट है, तो आप रेड इसमें भर लेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन आपका ये है कि हेलेन, देखेंगे हेलेन बीकेम ए वेरी कैसा, तो डिफिकल्ट, यानी कि डिफिकल्ट चाइल्ड था वो, तो इसलिए इसमें हम लोग डिफिकल्ट पुटअप करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि लेंको रिसीव्ड ओनली क्या, तो 70 पोसेस, यानी कि 70 मतलब क्या होता है बच्चों 70, तो 70 पोसेस इसमें पुटअप करेंगे और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन ध्यान देंगे बच्चों, 5th नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5th नंबर क्वेश्चन यहाँ पे है आपका कि इट वाज क्या, किसका टाइम, तो किंग, यानी कि राजा का समय है, राजा का समय था, तो इसमें किंग पुटअप करेंगे और बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि द ग्रास होपर स्पेंड ऑल द टाइम सिटिंग ऑन, यानी कि ग्रास होपर मींस फतिंगा, फतिंगा जो है वह पूरे समय बैठ करके अपना समय को कहाँ पे बर्बाद करता था, खर्च करता था, तो ब्लेड पर, याद रखेंगे बच्चों किस पे, ब्लेड पर। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन क्या है
कि रामासे हैड 2 चिल्ड्रेन, यानी रामासे को कितने बच्चे थे, तो 2 बच्चे थे बच्चों, याद रखेंगे 2 चिल्ड्रेन, बिल्कुल कंप्लीट। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका कि टॉम स्पेंड द अमाउंट ऑन कॉस्टली गारमेंट्स, यानी कि टॉम जो था वो क्या करता था, टॉम के अमाउंट ऑन कॉस्टली गारमेंट्स, यानी कि महंगे आभूषणों को या मोटर कारों को या और क्या चीज बच्चों, ध्यान देंगे, और क्या चीज, सम वेरी नाइस ज्वेलरी फॉर हिमसेल्फ, स्वयं जो है वह कुछ ज्वेलरियों को क्या करना पसंद करता था, तो इसलिए हिमसेल्फ इसमें पुटअप करेंगे बच्चों। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहाँ पे कि जॉर्ज ग्रेव, यानी कि जॉर्ज विकास किया कैसा, तो रेड इन फेस, रेड इसमें पुटअप करेंगे बच्चों, क्या पुटअप करेंगे, रेड रेड रेड। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका देखेंगे द ट्रेन फाइनली, यानी कि रेलगाड़ी अंततः क्या हुआ, स्टॉप्ड एट द वर्धमान स्टेशन, क्या हुआ, अंततः जो है वर्धमान स्टेशन पर रुक गया, तो इसलिए स्टॉप्ड इसमें भरेंगे। और चलेंगे अगले टाइप की क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे बच्चों। अगले टाइप का क्वेश्चन यहाँ 4th नंबर आप देखेंगे क्या है कि राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स स्टेटमेंट, जिसको हम लोग कहते हैं या फॉल्स कहेंगे, यानी जो सही कथन है उसके सामने टी और जो गलत कथन है उसके सामने हम लोग एफ को मेंशन करके या डिनोट करके चलते हैं। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये है बच्चों, ध्यान देंगे, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन कि द काइंड हार्टेड मैन लिफ्टेड द चाइल्ड इन हिज आर्म, यानी कि एक दयालु जो है वह दयालु क्या, एक दयालु आदमी अपने भुजाओं में एक बच्चे को लिफ्टेड समेट लिया, तो ये बिल्कुल सत्य है और सत्य के लिए आप टी को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि द आउल एंड द पुसी कैट वेंट टू से, यानी कि क्या उल्लू और पुसी कैट दोनों एक समुद्र की ओर कहाँ गए, तो ये बिल्कुल सत्य है, समुद्र की ओर गए थे लेसन के अकॉर्डिंग। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर कि दे डांस्ड बाय द लाइट ऑफ द मून, बोल रहा है कि वे लोग चंद्रमा के प्रकाश के द्वारा डांस कर रहे थे, नृत्य कर रहे थे, तो जी हाँ ये भी बिल्कुल सत्य है। तो चलेंगे टी की ओर और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 4th नंबर क्वेश्चन पर ध्यान देंगे बच्चों। 4th नंबर क्वेश्चन आपका कि द कॉर्न वाज टोटली डिस्ट्रॉयड, यानी कि अनाज जो थे वो कुल जो टोटल, यानी कि कुल जो थे सभी अनाजे नष्ट हो गए थे, तो बिल्कुल सत्य है बच्चों, इसलिए इसमें ट्रू हुआ। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। और अगले क्वेश्चन की ओर ध्यान देंगे बच्चों, क्या है देखेंगे, कंड्राज फादर, यानी कंड्राज के पिता CS अय्यर, यानी CS अय्यर थे, वर्क फॉर द इंडियन रेलवेज, बिल्कुल क्या है बच्चों, ध्यान देंगे, बिल्कुल ट्रू है, यानी इंडियन रेलवे के लिए वो वर्क किया करते थे, तो इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे बच्चों, ट्रू लिखेंगे। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका यहां पे ध्यान देंगे कि विल्सन एंड जेम्स वेयर नॉट कैन फ्रेंड, बोल रहा है कि विल्सन क्या, विल्सन एंड जेम्स जो थे वे क्या थे बच्चों, नॉट कैन फ्रेंड, यानी कि दोस्त नहीं थे, तो ये बिल्कुल सत्य थे, इसलिए आप इसमें ट्रू लिख सकते हैं। और चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका इस प्रकार से यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों कि द नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी कि अगले सुबह प्रातः, दे वर्क अप एट ए लिटिल पार्ट 6 एंड हैड ब्रेकफास्ट, यानी कि अगले सुबह में वे लोग एक छोटे से क्या, छोटे से 6 घंटे के बाद वे काम करना शुरू करते हैं, एंड ब्रेकफास्ट, उसके बाद वे फिर लंच करते हैं, ब्रेकफास्ट मतलब सुबह का नाश्ता करते हैं। तो इस प्रकार से ये जो है फॉल्स है, क्योंकि ऐसा नहीं था, और फॉल्स के लिए हम लोग एफ को डिनोट करते हैं, इसलिए इसमें एफ होगा। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि विल्सन, देखेंगे बच्चों कहाँ पे है कि विल्सन एंड जेम्स रीच्ड द प्लेस इन ए फ्यू आवर्स, यानी विल्सन और जेम्स कुछ घंटों में स्थान पर पहुंच गए, तो बिल्कुल सत्य है, वो बहुत फौरन अपने स्थानों पर पहुंच गए थे, तो इसलिए इसमें आप ट्रू लिख सकते हैं बच्चों। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखेंगे अगले क्वेश्चन है कि द ट्री वाज नॉट इनॉर्मस, यानी कि वृक्ष जो था वो बहुत विशाल था, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वृक्ष जो था वो बहुत छोटा था, विशाल नहीं था, इनॉर्मस मीन्स विशाल होता है, तो
सही है, सॉरी सही है। वृक्ष जो था वो बहुत विशाल नहीं था, छोटा था, तो इसलिए यहाँ पे जो है आपका ट्रू हुआ, और ट्रू के लिए हम टी को डिनोट करते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। और अभी तक आप लोगों ने लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट लाइक और सब्सक्राइब कर लें, और साथ में बेल घंटी को भी दबा दें, और अपने दोस्तों के पास, क्लासमेटों के पास शेयर भी कर दें, ताकि उनके पास भी फटाफट नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलेंगे मैच दी फ्लोइंग, यानी कि अब मिलान करने वाले की ओर हम बढ़ते हैं बच्चों। ध्यान देंगे यहाँ पे कि मैच दी फ्लोइंग यानी कि मिलान करना है। तो देखेंगे फर्स्ट में क्या है बच्चों कि ये फील्ड ऑफ राइप यानी पके हुए क्षेत्र था, किस चीज से बच्चों, तो कॉर्न से, यानी कि अनाज से जो पके हुए क्षेत्र थे जिसके बारे में यहाँ पे चर्चा किया गया। तो इसमें कॉर्न को हम पुट अप करेंगे, और चलेंगे हम क्या फिर अगले क्वेश्चन की ओर कि बिग ड्रॉप ऑफ यानी पानी के बूंद, तो जिसको हम लोग रैन में आपको लेकर चल सकते हैं, तो आप रैन में इस प्रकार इसे मिला सकते हैं। और आगे की ओर बढ़ेंगे बच्चों, ध्यान देंगे क्या है अगले क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, थर्ड क्वेश्चन की ओर, और थर्ड का हम देखेंगे कि क्या इसका आंसर होता है। तो थर्ड क्वेश्चन की ओर बढ़ने के बाद देखेंगे हम यहाँ पे ए प्लेज, देखेंगे प्लेज ऑफ, तो क्या होता है बच्चों, थर्ड जो है वह प्लेज, प्लेज मीन्स होता क्या है बच्चों, समझेंगे दैवी, जिसको हम लोग कहते हैं कोप, यानी शक्ति बोलते हैं हम लोग देवियों का। तो किस में हम लोग ले चलेंगे बच्चों, इसको लोकटस में लेकर के चलेंगे। एक प्रकार का ये कोप है, टीडा है, तो जिसको हम लोग सीधे के सीधे मिलाकर लेकर चल सकते हैं, तो इसलिए सी में मिलाएंगे। और देखेंगे बच्चों क्या फिर उसके आगे में है, आप ध्यान देंगे यहाँ पे कि ए बंच ऑफ, तो ये बंच ऑफ को हम लोग किस में मिलाएंगे बच्चों, तो देखेंगे हम लोग 4 का किस में मिलाना है, क्या क्रूक्स में मिलाना है, ए बंच ऑफ क्रूक्स। तो ध्यान देंगे बच्चों, ए बंच ऑफ क्रूक्स को हम लोग इस प्रकार से मिला सकते हैं। यहाँ पे क्रूक्स देखेंगे किधर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जैसा कि मैं यहाँ पे बता दूं कि क्रूक्स मीन्स क्या होता है बच्चों, बदमाश। क्या होता है, तो ये बदमाशों का एक जट्ठा था, एक गट्ठर था, इसलिए बंच ऑफ क्रूक्स हुआ। और चलेंगे उसके आगे में क्रेस्ट ऑफ, यानी कि क्रेस्ट के बारे में हम समझ जाएंगे। क्रेस्ट मीन्स होता है बच्चों चोटी या शिखर या पर्वतों का सबसे ऊपरी हिस्सा होता है। तो हम लोग इसमें क्या मिला सकते हैं, हिल में लेकर चल सकते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिखाया गया। तो हिल में हम लोग लेकर चलेंगे बच्चों इस प्रकार से। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की, और अगले क्वेश्चन जैसे देखेंगे हम यहाँ पे क्या है कि अगला क्वेश्चन है, देखेंगे ध्यान देंगे कि ए ट्रू टर्टल, यानी बोल रहा है कि एक ट्रू टर्टल यानी कि एक सच्चा जो कछुआ है, तो टू डू एज वन विशेष, बिल्कुल राइट है, इसलिए राइट में ही मिला करके चलेंगे। ट्रू टर्टल जो था वो टू डू एज वन विशेष, एक विश करना चाहता था, एक याद करना चाहता था, इस प्रकार से चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टू पिक अप द रैम्स, यानी कि पिकअप जो कर रहा था वो रैम्स को, तो बिल्कुल सही है बच्चों इसी के सामने, टू इमेजिन बिग थिंग्स विल हैपन। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टू मेक बोथ एंड मेट, अंत में वो दोनों मिलना चाहते थे, तो टू टर्न अप साइड और डाउन, अप साइड मतलब कि ऊपर की ओर, नीचे की ओर वो घूमकर मिलना चाहते थे। द फॉलो यू हार्ट, बिल्कुल सही सही है, टू टेक कंट्रोल ऑफ सम थिंग्स। और चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। टू थिंक बिग, क्या, तो टू हैव इनफ मनी टू पे फॉर द यू नीड, जो आप सोचते हैं और उसे आप पा लेते हैं, जिसके लेसन के अकॉर्डिंग यह टोटल पुटअप किया गया था। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन आपका अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों, 6 नंबर क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे ध्यान देंगे कि राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, यानी लिव फॉर 10 डेज, यानी 10 दिनों के लिए क्या छुट्टी के लिए अपने प्रधानाध्यापक के पास एक आवेदन पत्र को लिखना है। तो हम लोग कैसे लिखते हैं, पैराग्राफ छोड़ करके यहाँ से TO2 द प्रिंसिपल MGPS, क्या MG पब्लिक स्कूल हसन बाजार पीरो भोजपुर, यहाँ पे डेट को मेंशन कर लेंगे। और चलेंगे सब्जेक्ट लिखेंगे, क्या है सब्जेक्ट आपका कि एप्लीकेशन फॉर 10 डेज लीव, यानी 10 दिनों के छुट्टी के लिए आवेदन है, यह सब्जेक्ट में देखेंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे बच्चों, थ्रो यानी टीचर, किसके पास द्वारा, द क्लास टीचर यानी वर्ग शिक्षक के पास पहले हम पुटअप करेंगे। और उसके आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या है देखेंगे आगे में क्या है कि रेस्पेक्टेड टीचर यानी आदरणीय शिक्षक जो हैं, बोल रहे हैं कि विथ ड्यू रेस्पेक्ट, यानी आपको एकदम आदर पूर्वक से
मैं कहना चाहता हूं कि आई प्रीतम राज यानी कि मैं प्रीतम राज ऑफ क्लास 8 यानी कि मैं वर्ग 8 का हूं, सेक्शन ए यानी आपका जो सेक्शन है अटेंडेंस जो है वो ए में है, ऑफ योर स्कूल यानी कि यह विद्यालय के हैं, वाज नॉट एबल टू अटेंड माई क्लास यानी कि ये जो है अपने वर्ग में क्या अटेम्प्ट करने में सक्षम नहीं थे, फ्रॉम कब यानी कि ध्यान देंगे यहाँ पे कि 20 जनवरी 2022 से लेकर के 29 जनवरी 2022 तक। और ड्यू टू चिकन पॉक्स, किसके कारण बच्चों ये विद्यालय नहीं आए, तो ड्यू टू चिकन पॉक्स जिसको हम लोग चेचक कहते हैं, चेचक के कारण ये विद्यालय नहीं आए। तो इस प्रकार से हम फिर यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं क्या बच्चों, ध्यान देंगे। सो इसलिए आई रिक्वेस्ट यू काइंडली टू ग्रेंट में, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं क्या कि 10 दिनों की छुट्टी हमें प्रदान की जाए। तो आई वुड रिमेन ऑब्लिजेंट टू यू फॉर योर दिस ऑल इफ काइंडनेस। तो बोल रहा है कि आई वुड रिमेन ऑब्लिजेंट टू यू, मैं इस कार्य के लिए आपका क्या रहूंगा बच्चों, सदाभारी रहूंगा। अब फॉर योर दिस, क्या फॉर योर दिस और बोल रहा है कि इस एक्ट के लिए, इस कार्य के लिए मैं आपका सदाभारी रहूंगा, इफ काइंडनेस यानी कि दयालुता के हिसाब से। तो चलेंगे इसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों कि थैंकिंग यू यानी कि धन्यवाद, योर ऑब्डियंट यानी कि आपका आज्ञाकारी जो है वो प्रीतम राज, रोल नंबर जो है 3rd है, तो यानी कि 3 रोल नंबर पर हैं। तो चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, बने रहेंगे वीडियो के अंत तक। चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ध्यान देंगे यहाँ पे कि राइट ए लेटर टू योर फादर फॉर सेंड सम मनी टू बाय सम बुक्स, यानी कि अपने पिता के पास क्या करना है, एक पत्र को लिखना है, क्या किसके लिए, कि कुछ पुस्तक को खरीदने के लिए कुछ रुपए की मांग करने के लिए अपने पिता के पास एक पत्र लिखना है। तो चलते हैं देखेंगे यहाँ पे सेंडर्स एड्रेस यानी कि जो पत्र भेजने वाले हैं उनका यहाँ पे एड्रेस मेंशन करेंगे, उनका यहाँ पे सिटी यानी कि कौन से शहर से हैं, कौन से स्थान से वो मेंशन करेंगे, और कितने डेट में वो जो है पत्र को लिख कर भेज कर रहे हैं उसको मेंशन करेंगे यहाँ पे। और तब बढ़ते हैं यहाँ पे क्या है कि माई डियर फादर यानी मेरे प्रिय जो पिता हैं उनके बारे में हम लोग आज लिख लेंगे और लिखेंगे। ध्यान देंगे किस प्रकार लिखा जाएगा बच्चों, देखेंगे कि आई एम क्यूट वेल हेयर यानी कि मैं यहाँ बहुत अच्छा हूँ, एंड होप मैं आशा भी करता हूँ। देखेंगे बच्चों कि आशा क्या करते हैं, आशा करता हूँ कि डेट ऑल द मेंबर्स ऑफ आवर फैमिली विल बी क्यूट वेल यानी कि हमारे परिवार के सभी सदस्य अच्छे ही होंगे, ऐसा उन्होंने आशा करते हैं। आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मनी सम मोर मनी नेक्स्ट मंथ, बोल रहा है कि मुझे अगले महीने यानी कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि मुझे अगले माह में कुछ रुपए भेजने की कृपा करें। द रीजन ऑफ डिमांडिंग यानी कि मांग करने का जो कारण है वो क्या है, तो एडिशनल मनी इज यानी कि जो परंपरागत रूप से आप पैसे जो भेजते हैं उसी प्रकार से इस पैसे को एडिशनल मनी के रूप में भेजे। इज दैट जैसा क्या होता है कि आई शैल हैव टू डिपॉजिट द एग्जामिनेशन फी यानी कि मैं क्या, तो एग्जामिनेशन फी यानी कि परीक्षा के शुल्क को डिपॉजिट करूंगा यानी कि जमा करूंगा, एंड और नीड क्या सम इसेंशियल्स बुक्स ऑन द साइंस एंड मैथ, और कुछ विज्ञान और मैथ के अति महत्वपूर्ण बुकों को हमें आवश्यकता है। तो इस प्रकार से क्या कर रहा है कि 500 रुपीज विल बी क्यूट इनफ फॉर द प्रेजेंट नीड एक्चुअली वेटिंग फॉर मनी, बोल रहा है कि 500 यानी 500 रुपए क्या आपको भेजने के लिए मैं क्या करूंगा, 500 रुपए आपको भेजने के लिए क्या कर रहा है, बोल रहा है कि 500 रुपए भेजने के लिए, ध्यान देंगे यहाँ पे